हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बढ़िया आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। हमारे पास सिर्फ 6 मंथ बचे हैं। आज 1 सितंबर है, फरवरी तक हमको पढ़ना है। ठीक है, और मार्च में हमारे एग्ज़ाम है। तो आपको बहुत ही ध्यान से अब पूरा एकजुट होकर जुट जाना है अपनी पढ़ाई में, और जितना कोर्स होता जा रहा है उसको कंप्लीट भी करते जाना है, प्लस उसको रिवाइज भी करते जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैश बुक आके कंटिन्यू करते हैं हम। रोकड़ बही क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कल कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। रोकड़ व बैंक शेष, यानी रोकड़ और बैंक शेष अब हमको एक ही बैलेंस देता था, 2 बैलेंस बीडी जो हम लिखते थे। अब हमको बैंक का भी शेष देगा, तो बैंक के कॉलम में भी शेष हमको लिखना पड़ेगा। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और इसी पैटर्न में क्वेश्चन मोस्टली आपको आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित व्यवहारों से त्रिस्तंभीय रोकड़ बही बनाए। 2015 रोकड़ शेष 15,000 रुपये और बैंक शेष 5,000। 2015 क्वेश्चन नंबर 11, 2015 1 जनवरी, डेट दी हमको 1 जनवरी। रोकड़ शेष यानी एक बार हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी यानी ब्रोक डाउन। कैश के कॉलम में हम लिखेंगे, कैश का जो रोकड़ है बैलेंस है वो 15,000, तो कैश के कॉलम में 15,000 और बैंक का शेष दिया हमको 5,000। ठीक है, तो बैंक के कॉलम में हमने 5,000। ठीक है, इस प्रकार से हमने फर्स्ट एंट्री कर दी, यानी पुराना बैलेंस हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री है 5 जनवरी, प्रदीप से माल खरीदा 3,000 रुपये का नगद और चेक द्वारा उसका भुगतान कर रहे हैं 5%। अब प्रदीप है, परचेस है और चेक यानी बैंक है। ठीक है, तो जब परचेस है और बैंक है तो प्रदीप तो आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि बात लेन देन में हो रही है, यानी गुड्स हमारे पास आई, परचेस की और चेक द्वारा उसका पेमेंट हमने कर दिया। तो बैंक कहाँ पर जा रहा है? क्रेडिट में। परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा, बैंक क्रेडिट में जा रहा है। इसके साथ यानी एंट्री क्या हो गई? 2015 5 जनवरी बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, सॉरी बाय परचेस अकाउंट। बैंक क्रेडिट में है तो एंट्री क्रेडिट में होगी, बाय परचेस अकाउंट। अमाउंट किसके द्वारा पे हो रहा है? बैंक चेक द्वारा, चेक यानी बैंक के द्वारा। अब आप देखेंगे कि डिस्काउंट भी दिया है, तो 3,000 का माल है, उस पर 5% छूट देना। 5 दिया 15 यानी 150। ठीक है, डिस्काउंट हमारा कितना आ गया? 150। तो डिस्काउंट के कॉलम में लिखेंगे 150 और 2,850 आ गया बैंक के कॉलम। ठीक है, इस प्रकार से हमने डिस्काउंट के साथ गुड्स को परचेस किया और चेक द्वारा उसका पेमेंट किया, यानी बट्टा मिला 150 रुपये और 2850 हमने चेक के माध्यम से भुगतान किया। नेक्स्ट एंट्री है हमारी बैंक में जमा किया। बैंक टू कैश, बैंक में जमा किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 2000, 10 जनवरी। ठीक है, तो 10 जनवरी बैंक में जमा किया, तो बैंक की जगह पर ने क्या लिखा? टू कैश अकाउंट। क्योंकि ये बैंक की जगह पर है तो इसलिए अमाउंट किसके कॉलम में लिखेंगे? बैंक के कॉलम में। और चूंकि ये विपरीत प्रविष्टि है इसलिए इसको कॉन्ट्रा एंट्री से LF के कॉलम में
सी से शो करनी। बैंक की जगह हमने कैश लिखा, इसलिए अमाउंट बैंक के कॉलम में जाएगा 2000 रुपये। अब क्रेडिट में देखो कैश, तो क्रेडिट में एंट्री होगी, तो डेट है हमारी 10 जनवरी, 10 जनवरी, पर क्रेडिट में क्या है, कैश, यानी उसके ऑपोजिट में क्या आएगा, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। कैश के कॉलम में हम लिखेंगे 2000 रुपये, क्योंकि कैश की जगह पर है, और कॉन्ट्रा एंट्री यानी एलएफ के कॉलम में सी से शो करेंगे। नेक्स्ट एंट्री है वेतन चुकाया, वेतन चुकाया ने सैलरी पेड कर रहे हैं, है ना। अब चेक तो दिया नहीं, यानी कैश में ही पेड कर रहे हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश कहाँ पर आ रही, क्रेडिट में, यानी उसके ऑपोजिट में क्या जाएगा, बाय सैलरी, सैलरी अकाउंट। कितना पेमेंट किया है, 500 रुपये, तो कैश के कॉलम में 500 रुपये, ठीक है। इस प्रकार से डेट थी 25 जनवरी, 25 जनवरी, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और अब हम निकालेंगे बैलेंस निकालेंगे, ठीक है। तो बैलेंस हम कैसे निकालेंगे, पहले हम टोटल लगा लेंगे। तो आप देखेंगे कि डेबिट का ही टोटल आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, है ना। तो पहले टोटल लगा लेते हैं हम, तीनों कॉलम का टोटल लगता है ना। तो यदि यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर सीधे डैश हो जाएगा, है ना। यहाँ का टोटल कैश का 15,000 और 5,000 और 2,000, बैंक का टोटल कितना आया, 7,000, ठीक है। अब 15,000 में से हमने 2,500 को लेस किया, तो इसका बैलेंस कितना आएगा, 12,500, और 7,000 में से 2,850 को लेस किया, तो 4,150, 4,150, और इस प्रकार से क्रेडिट का भी हमारा टोटल आ जाएगा 15,000, 7,000, और डिस्काउंट इस पक्ष में है 150। ये आएगा 30 जनवरी बाय बैलेंस सी, यानी ये जो निकला है वो हमारा क्या निकला है, बैलेंस निकला, ठीक है। इस प्रकार से 15,000 का कैश का टोटल है, उसमें से हमने 2,500 को लेस किया तो 12,500 आया, और बैंक का टोटल है 7,000, उसमें से हमने 2,850 को लेस किया तो 4,150 रुपये हमारे बैलेंस आए। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बच्चों। रोकड़ शेष 15,000 रुपये, डेट दी है हमको 2015, 1 जनवरी, रोकड़ शेष 15,000 रुपये, ये भी त्रिस्तंभीय है, तो पहले हम सत्र डालेंगे। 2015, 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी। हमको दिया है कैश में भी 15,000 और बैंक का शेष भी 12,000 दिया है, तो सॉरी यहाँ आएगा, यहाँ पर लिखा हमने 2015-17, और बैलेंस है हमको कैश के कॉलम में है 15,000 और बैंक का बैलेंस है 12,000, ठीक है। बैलेंस आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, इसमें डेट बैंक शेष में डेट दे दिया है 2 जनवरी, तो एक ही बार हमको बार बार अलग से बैलेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 जनवरी में ही हमने टू बैलेंस पीडी लिख दिया, 15,000 कैश का बैलेंस है, 12,000 बैंक का बैलेंस है, वो हमने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, बैंक में जमा कराए 1,000 रुपये 7 जनवरी, बैंक में जमा कराए, डिपॉजिट टू बैंक यानी बैंक टू कैश, यानी कॉन्ट्रा एंट्री यानी विपरीत प्रविष्टि। बैंक डेबिट में है तो उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 7 जनवरी टू कैश अकाउंट। हमने ये कैश किसकी जगह पर लिखा है, बैंक की जगह पर, तो अमाउंट बैंक के कॉलम में आएगा, और अमाउंट है कुल 1,000 रुपये, तो ये बैंक के कॉलम में हमने 1,000 रुपये लिख दिया और कॉन्ट्रा एंट्री को सी से शो कर दिया।
क्रेडिट पक्ष में आते हैं 7 जनवरी। अब क्रेडिट में कैश है तो कैश की जगह पर हम क्या लिखेंगे, बाय बैंक। बाय बैंक अकाउंट। बैंक किसकी जगह पर है, कैश की जगह पर, तो कैश के कॉलम में 1000 लिखा डैश और एलएफ के कॉलम में सी। ये सी हम लेजर फोलियो यानी एलएफ के कॉलम में ही लिखते। सी यानी कॉन्ट्रा एंट्री यानी विपरीत पक्षों में प्रविष्टि होना। नेक्स्ट है राकेश से चेक मिला और बट्टा दिया। किसी व्यक्ति से चेक मिलता है यानी कैश, और किसी व्यक्ति को चेक देते हैं यानी बैंक। तो राकेश से चेक मिल रहा है यानी हमारी एंट्री क्या हो रही है, आप देखेंगे तो एंट्री हमारी कैश अकाउंट डेबिट। अब क्या इसके साथ डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राकेश, है ना। कैश कहाँ पर, डेबिट में, तो एंट्री भी कहाँ पर होगी, डेबिट में, बट उसके अपोजिट में कौन है, राकेश। राकेश 975 रुपए कैश में और 25 रुपए बट्टा। 975 रुपए कैश में और 25 रुपए डिस्काउंट और डेट दी है हमको 15 जनवरी। ठीक है। यदि कैश डेबिट में तो एंट्री डेबिट में होगी, यदि कैश क्रेडिट में तो एंट्री क्रेडिट में होगी। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे और लास्ट एंट्री, उक्त चेक बैंक में जमा किया 25 जनवरी। जो तारीख 15 को राकेश से 975 का चेक आया था, अब वो तारीख 25 को डिपॉजिट हो रहा है बैंक में, यानी बैंक जो कैश आई थी चेक के रूप में, अब वो कहाँ पर जमा हो रहा है, बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर कॉन्ट्रा एंट्री यानी बैंक डेबिट में है तो टू कैश अकाउंट 25 जनवरी। कॉन्ट्रा एंट्री बैंक की जगह पे है तो बैंक की जगह पर 975। उक्त चेक यानी उसमें अमाउंट नहीं दिया है तो पहले वाले चेक का अमाउंट यानी 975 ही आएगा। और यहाँ पर भी 25 जनवरी बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट में कैश है उसके ऑपोजिट में क्या जाएगा, बाय बैंक अकाउंट और कैश के कॉलम में जाएगा 975। ठीक है। इस प्रकार से हमारी एंट्री कंप्लीट होती है और अब हम निकालेंगे फाइनल टोटल और बैलेंस। ठीक है। तो 15,975 कैश का और 13,975 बैंक का और डिस्काउंट है 25। इसी प्रकार से हम क्रेडिट का भी टोटल करेंगे। जनवरी बाय बैलेंस CD यानी कैरिड डाउन। अब हम बैलेंस निकालेंगे और लेस करेंगे। 15,975 में से 1,975 को लेस करेंगे तो हमारा बैलेंस कितना आएगा, 14,000। ठीक है। और क्रेडिट साइड में 13,975 डेबिट की बैंक का शेष है। आप देख रहे होंगे कि क्रेडिट की बैंक बिल्कुल मिल गई है, तो कोई बात नहीं, मिल गई है तो पूरा पूरा बैलेंस इधर आ जाएगा, यानी 13,975 रुपये यही बैलेंस है और 13,975 रुपये यही फाइनल टोटल है और 15,975 रुपये कैश का टोटल है। ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये जो बैलेंस आया है वही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। आपको क्वेश्चन नंबर 11 और 12 समझ में आ गया होगा। ये भी ट्रिपल कॉलम कैश बुक में ही कंटिन्यू हम चल रहे हैं और आगे भी अभी इसके प्रैक्टिकल हैं जो कैश बुक में करेंगे। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों पूछ लेंगे, जिससे कि मैं आपकी
जो भी दुविधा है, जो भी समस्या है, उसको हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी होगा आप मेरे को व्हाट्सएप से पूछ लेंगे। थैंक यू सो मच।